प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपको सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने शुरू किया है एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की सीरीज को। और एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की सीरीज में हमने विशेष रूप से लिया है 10th +1 और +2 क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसको। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिस भी विद्यार्थी ने नॉलेज प्लान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के साथ वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें और साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें। तो आज शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.1। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले जिस बच्चे ने इससे पहले वाली वीडियो और जो आपका कंटिन्यूटी और लिमिट का जो कंसेप्ट है वो नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देख लें। यदि उसको आप नहीं देखेंगे तो अच्छे तरीके से इसको समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले उसको जरूर देखें। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ क्या है, देखिए। For what value of lambda is the function defined by this continuous at x is equal to 0? What about continuity at x is equal to 1? तो देखिए इसमें क्या कहता है, आपके पास एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है, f(x) इक्वल टू, ऐसे दिया है आपको। ये इस प्रकार से कोई फंक्शन है और ये है किसके इक्वल, ये है लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और ये कब है ये वैल्यू, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलरली जो सेकंड कंडीशन दी है इसने, इसी में 4x + 1, इसी फंक्शन का मान हो जाता है आपका 4x + 1 कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0। अब ये कहता है प्रूव व्हाट वैल्यू ऑफ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये जो फंक्शन है ये एट x इज इक्वल टू 0 के, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस है। तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आप सभी जानते हैं, इससे पहली वीडियो जिस बच्चे ने देखी है, तो आप क्या करते हैं, 0 पे इसकी लिमिट निकालते हैं। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। इस कंसेप्ट को आप बिल्कुल जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगी। x टेंड्स टू 0 नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लैम्डा जब लेस देन 0 होती है x की वैल्यू, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, वो तो कहां निकालोगे आप, 0 से छोटी, तो यहां पे है, तो लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो आप इस फंक्शन को इस तरीके से लोगे आप f(x) को। इसी बात को आप लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव को 0 माइनस h भी लिखा जा सकता है। और यहां लैम्डा एज इट इज, और x की जगह रख दोगे आप 0 माइनस h, और इसका क्या है आपके पास स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, और इंटू x की जगह फिर से 0 माइनस h। अब यहां पे क्या होता है आपके पास, देखिए इसी बात को आप लिख सकते हैं अब कैसे, दिस इंप्लाइज लिमिट, जो आपका h है वो टेंड करता है 0 की तरफ, h 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लैम्डा, और इंटू में क्या हो गया, देखिए 0 माइनस h यानी माइनस h का स्क्वायर, यानी प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 0 0, और इसके साथ कीजिए प्लस 2h हो जाएगा 2h। यहां पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 2h। अब यहां पे अब आप h की जगह 0 पुट कीजिए, आपने h की जगह 0 पुट किया तो टोटली हो गया 0, तो ये आ गया आपके पास 0। इसी तरह से अब आप क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन 0 के ऊपर। तो अब देखिए x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तब आपका फंक्शन क्या बनता था, या राइट हैंड लिमिट का मतलब x की वैल्यू 0 से स्लाइटेस्ट ज्यादा है, ग्रेटर है, तो यहां पे बनता है अब आपका 4x + 1 फंक्शन आपका चेंज हो गया, यानी f(x) की वैल्यू ये आती है अब। तो अब इसी बात को आप लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव को x टेंड्स टू 0 प्लस h ऑफ f(x), और f(x) क्या था आपका 4 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस h हो गया, और प्लस आपके पास क्या है 1। अब इसी बात को आप लिखेंगे आगे कैसे, इसी को लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ, यहां पे हो गया देखिए आपका 4h प्लस 1 हो गया, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो h की जगह 0 पुट कीजिए तो आपका आया 1। अब आप देखिए 0 के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या रही है, LHL आई थी आपकी 0 और RHL क्या आई आपकी 1। तो ये जो है मान, ये तो LHL इज नॉट इक्वल टू LHL इज नॉट इक्वल टू RHL,
यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर 0 के ऊपर नहीं आती। तो इसलिए चाहे आप लैम्डा का कुछ भी मान रख लें, यहाँ पे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 रख देते, तब भी तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती है, आपकी 0 ही आती। अगर लैम्डा की जगह आप कुछ भी रख लो, 5 रखोगे तब भी 0, 10 रखोगे तब भी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट तो हर केस में लैम्डा की जगह कुछ भी रख लीजिए आप, तब भी आपकी 0 ही आएगी। लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, हर बार राइट हैंड लिमिट आपकी चेंज होती रहेगी। मान लीजिए आपने 5 रख दिया यहाँ पे, तो वो ज्यादा आएगी, वो कुछ अलग आएगी। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा कुछ भी रखो, लेफ्ट और राइट लिमिट आपकी बराबर नहीं आती। तो आप क्या लिखोगे, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एट, क्या लिखोगे, एट नो वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन विल बी, द फंक्शन एफ, द फंक्शन एफ will be continuous, will be continuous at x is equal to 0। 0 के ऊपर x की वैल्यू 0 रखोगे ना, चाहे आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रख लो, तो बच्चों यहां पर हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट 0 ही आएगी और राइट हैंड लिमिट 0 के ऊपर क्या आएगी, आपकी 1 ही आएगी हमेशा। तो इसलिए चाहे आप लैम्डा कुछ भी रख लीजिए, तो उसके ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं बनेगा। अब ये कहता है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, और 1 के ऊपर आप कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहेंगे। अगर मान लीजिए 1 पे निकालते हैं इसकी कंटिन्यूटी, देखिए तो 1 पे निकालोगे तो इसका सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इसी फंक्शन की। अब अगर आप बात करें कंटिन्यूटी 1 के ऊपर, तो देखिए आप 1 के ऊपर जब आप लेफ्ट और राइट लिमिट निकालोगे इसकी, आप लिखोगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, तो 1 नेगेटिव का मतलब है x की वैल्यू 1 से छोटी है। तो कहां रखोगे आप, अब ये फंक्शन तो ये था आपके पास, देखिए यहां तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि यहां तो x की वैल्यू क्या है, 0 से भी छोटी है या 0 के बराबर है। तो 1 से छोटी, तो यहां पे 1 से छोटी का मतलब क्या है, 1 से थोड़ी सी छोटी, ऐसा नहीं कि 0 के बराबर ही हो जाए वो तो यहां पे रखनी पड़ेगी ना। x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तभी तो 1 से छोटी है यहाँ पे, तो आप यहां पे रखोगे क्या, फंक्शन लोगे 4x प्लस 1। तो इसी बात को आप लिख सकते हैं आप, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एच। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस एच और प्लस 1। अब इसी बात को आप लिखते हैं कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये खोलोगे तो 4 माइनस 4h और प्लस 1, तो h की जगह 0 पुट कर दिया आपने, तो 4 प्लस 1 क्या आ गया आपके पास 5। ये आई लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 ऑफ द फंक्शन। अब आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव का मतलब है राइट हैंड लिमिट फंक्शन की, तो राइट का मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो 0 से बड़ी है तो 1 से बड़ी भी यहीं पे हो सकती है, यहां तो होगी नहीं है, तो छोटी ही है 0 से, तो यहीं पर रखोगे आप, कहां पर, 4x प्लस 1, फंक्शन तो यही रहेगा अब आपका। तो लिमिट क्या लिखोगे आप यहां, x टेंड्स टू 1 प्लस h ऑफ 4 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस h और प्लस 1, फिर से क्या आएगा, यहां तो 0 ही हो जाएगा, 4 प्लस 1, यानी कि फिर से आपका ये 5 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब यदि आप f ऑफ 1 निकालते हैं तब भी ये, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी। मान लीजिए यहाँ पे मैं f ऑफ 1 निकाल करके देखूं, अब f ऑफ 1 निकालोगे तो फिर भी आप कहां रखोगे, ऊपर तो रख नहीं सकते हैं, तो 0 से छोटी वैल्यू है, रखोगे तो यहीं पे रखोगे ना, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है 1 भी हो सकता है यहाँ पे, तो फिर भी क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 5। यानी ये तीनों लेफ्ट राइट और फंक्शन की पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हैं। सो क्या लिखोगे, अब यहाँ पे लैम्डा कुछ भी रखो, लैम्डा तो कोई असर ही नहीं डालेगा। अगर आप 1 के ऊपर इसकी लिमिट निकालोगे ना, तो आपको ऊपर वाले की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो यहां रखोगे सारी वैल्यू। तो इसलिए x की वैल्यू जब 1 के ऊपर आप इसकी लिमिट निकालोगे तो क्या आएगी, लैम्डा कोई असर नहीं डालेगा। तो इसलिए क्या लिखोगे, एट एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एवरी या फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, 4 भी लिख सकते हैं यहाँ पे 4, अथवा एट एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा कुछ भी रखो बच्चों, f विल बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 के ऊपर, तो चाहे लैम्डा आप कुछ भी रख लीजिए, ये फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा, लैम्डा इस पर कोई असर नहीं डालेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या, यहां पे है क्वेश्चन नंबर 19, एक फंक्शन दिया हुआ gx, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19
यहां पर दिया है आपके पास एक फंक्शन है gx, gx इज इक्वल टू क्या है, ये कहता है, इसमें है बच्चों कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये कोई फंक्शन है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन हर एक इंटेग्रल पॉइंट पे यानी प्रत्येक इंटीजर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आप क्या करो, लेट करो, लेट प्रूव करना हमें ये बात, लेट x इज एन इंटीजर यानी x बिलोंग्स टू z, x कोई इंटीजर है बच्चों, यहाँ पे इंटीजर आप समझते हैं जैसे 1 2 3 4 यानी कि कंप्लीट नंबर, और वो नेगेटिव भी हो सकता है -3 4 5 इस तरह से। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, कंटिन्यूस दिखाओगे, और मान लीजिए मैं एक बार क्या करता हूं, जैसे चलो पहले सीधा इंटीजर ले लेते हैं कोई, तो अब ये क्या दिखाना है, डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स, प्रत्येक इंटीजर, यहां पर x की बजाय c ले लीजिए आप, c कोई क्या है, कोई इंटीजर है, c बिलोंग्स टू z। अब आप क्या करोगे, एट x इज इक्वल टू c के ऊपर आप इस फंक्शन की लिमिट निकालोगे, c कोई इंटीजर है, तो देखिए लिखिए लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखोगे आप, c नेगेटिव ऑफ फंक्शन यानी कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हो गया। अब इसी बात को आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखोगे, c माइनस एच, तो यहां पे क्या हो गया आपका, x की जगह क्या हो जाएगा, c माइनस एच, और माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस एच। ठीक है, तो अब आप देखो ये क्या होगा, इसी बात को आप लिख सकते हैं अब लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ c माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस एच। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां तो ठीक है, आपने क्या रख दिया यहां पे 0, तो ये तो हो गया आपके पास c, ठीक है, माइनस में। अब यहां c माइनस एच देखो आप, अब ये h जो है बिल्कुल 0 नहीं होता, इसको ध्यान में रखना आपको, ये जो h है ये टेंड करता है 0 की तरफ, यानी कि ये नहीं है कि ये 0 ही है, 0 की तरफ जा रहा है ये h, 0 के बिल्कुल नजदीक है। तो आप c माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए, यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए c की जगह मैं ले लेता हूं 5 फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने 5 ले लिया, 5, तो 5 ले लिया, माइनस में h क्या है, 0 पॉइंट समथिंग है, 0.000, मतलब मान लीजिए यहां पे जाने के बाद 1 है, बहुत सारे 0 होने के बाद, तो 5 में से कुछ घटाया हमने 0 पॉइंट समथिंग, तो अब 4 पॉइंट समथिंग बचा, 4.9999 इस तरह की वैल्यू। तो 4.999 को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लिखते हैं, उसमें तो 4 ही लिखते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर मतलब 4 ही लिखोगे, 4 5 में से कुछ घटाया 4 पॉइंट कुछ बचा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा क्या आपका, 4 ही आएगा या नहीं, यानी इस 5 में से 1 कम हो गया, कहने का मतलब है। तो यहां पर c माइनस एच, एच तो 0 ही है, माइनस में यहां c माइनस, यहां पर जैसे यहां 5 में से 1 घटा था, यहां क्या घटेगा आपका, c में से भी 1 घटेगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे c माइनस 1, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, c माइनस 1 आ गई, जैसे वहां 5 माइनस 1 आई थी। अब इसको खोलिए आप, तो c माइनस सी प्लस 1, इससे ये कैंसल, तो आपके पास आया 1। इसी प्रकार से अब आप क्या करें, लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिए, x टेंड्स टू 0 और c 0 नहीं है बच्चों, यहाँ पे c है, क्या लिखोगे, हाँ ठीक है, h तो 0 की तरफ ही टेंड करता है, यहाँ पे ठीक है। लिमिट यहां पर x टेंड्स टू c पॉजिटिव, c पॉजिटिव का मतलब है, अब आप लिखोगे राइट हैंड लिमिट c के ऊपर, तो अब इसी बात को, ये फंक्शन क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब लिखें क्या, इसी बात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एच, तो यहां पे भी क्या हो गया, c प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस एच। अब ध्यान से देखिए आप, तो इस बात को अब कैसे लिखें, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए आप, c प्लस एच एज इट इज, c प्लस एच माइनस यहां पे c प्लस एच, ठीक है। अब मान लीजिए मैं वही बात यहां पे क्या ले लेता हूं, c को लिया मैंने 5 में 0 पॉइंट समथिंग जोड़ा, यानी कि 5 में 0.0007 जोड़ दिया, तो 5 पॉइंट कुछ हो गया, 5.007, तो 5.007 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा आपका, 5 ही तो आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आता है, जैसे यहां पे 4 आया था, अगर माइनस हुआ तो 1 घट जाएगा, और यदि प्लस है तो क्या हो जाएगा, वो यूं का यूं रहेगा, यानी एक इंटीजर आएगा पूरा पूरा ही आएगा और स्मॉलेस्ट आएगा। तो 5 प्लस कुछ भी लिख दीजिए, 5 पॉइंट कुछ, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही आएगा, तो c प्लस एच का c ही आएगा। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा आपका, c प्लस एच माइनस
क्या हो गया आपके पास सी, तो सी से सी कैंसिल और एच की वैल्यू 0 पुट कीजिए आप, तो ये आपके पास 0। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी सी के ऊपर 1 और राइट हैंड लिमिट क्या आई आपकी 0। तो आप क्या करोगे, द फंक्शन एफ इज क्या हुआ आपका डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू जेड। ये जो आपने इंटीजर लिया था प्रत्येक इंटीजर के ऊपर ये क्या आया आपका डिसकंटिन्यूअस आया। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होगा प्रत्येक इंटीजर के ऊपर, प्रत्येक इंटीग्रल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अब आप चाहे इसको नेगेटिव लेके देख लीजिए, यहां पर -5 लेके देखेंगे तब भी वही बात बनेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको वहां पर भी करके देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 20 में है आपके पास, देखिए 20 क्वेश्चन 20, इसमें क्या कहता है, देखिए आपके पास एक फंक्शन है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स इस तरीके से, और +5 ये है एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर हमें क्या देखना है इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई के ऊपर देखना है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए कैसे होगा, क्या होगा ये। तो पहले आप पाई के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स +5। तो देखते हैं इसके ऊपर। अब इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस एच, लिखोगे पाई नेगेटिव को पाई माइनस एच, तो यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे पाई माइनस एच का स्क्वायर, फिर माइनस साइन पाई माइनस एच, और फिर आपके पास क्या है +5, ठीक है। तो देखिए इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिमिट h टेंड्स टू आपका 0 करता है, h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो पाई माइनस एच स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच +5 लिख सकते हैं। तो देखिए अब पाई माइनस एच तो 0 ही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, चाहे तो a माइनस बी का स्क्वायर खोल लो, नहीं तो h को 0 पुट कर दो, सीधा ही पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 180 में से h घटाया आपने, तो किस क्वाड्रेंट में चला गया आपका, सेकंड में। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने समझाया है। तो अब सेकंड में साइन क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो ये ऐसे ही रहेगा माइनस साइन h और +5। अब h को 0 पुट कीजिए आप, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो पाई स्क्वायर +5 बच गया, पाई स्क्वायर +5 लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिमिट क्या लिखोगे आप, x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव यानी आपकी राइट हैंड लिमिट पाई के ऊपर। तो फंक्शन क्या था आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और +5। इसी बात को आप लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस एच, पॉजिटिव राइट निकाल रहे हैं आप, तो एक्स स्क्वायर की जगह पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच, साइन पाई प्लस एच, और प्लस में 5 जो भी था 5। अब इसी बात को आप लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसे लिखोगे, और यहां पे पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और +5। अब यहां देखिए वही, या तो a प्लस बी का स्क्वायर खोल लीजिए तब भी वही आएगा, h की जगह सीधा 0 रखोगे तब भी, तो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच, किस में गया, थर्ड में होता है ये नेगेटिव, तो बाहर प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस था क्योंकि, तो ये साइन एच हो गया और +5। अब h की जगह 0 पुट करोगे तो ये 0, तो पाई स्क्वायर +5। तो राइट भी यही आई, लेफ्ट भी आपकी यही आई थी, ठीक है। अब सीधी सीधी रख के देखो आप, एफ ऑफ पाई सीधा फंक्शन में वैल्यू रख के देखिए आप, यहां था ना x, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई +5, क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और +5। तो साइन पाई की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो फिर से क्या है आपका पाई स्क्वायर +5, तो ये तीनों ही बराबर हो रही हैं, तो क्या होगा, f इज कॉन्टिन्यूअस किसके ऊपर है, एट x इज इक्वल टू पाई के ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस ही होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 21 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये जो फंक्शन दिए हुए हैं इनकी कंटिन्यूटी के ऊपर डिस्कस कीजिए, यानी कंटिन्यूअस हैं या नहीं है,
डिसकंटिन्यूस हैं तो किस पॉइंट के ऊपर हैं, तो देखते हैं इस पे 21 में, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है, पहला फंक्शन है, इसमें 3 पार्ट हैं। एफ एक्स इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, इसमें दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है, कोई पॉइंट नहीं दे रखा बच्चों, यानी कि प्रत्येक रियल नंबर के ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लेट कर लो आप, लेट आपके पास कोई पॉइंट है सी, सी ही मानते हैं हम, तो सी बिलोंग्स टू आर, मान तो कुछ और भी सकते हैं, सी कोई रियल नंबर है उसी के ऊपर देखते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, यहां पर एफ एक्स को क्या कर लेते हैं, लेट कर लो, इसको 2 फंक्शन में तोड़ दीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको एफ के बाद जी मान लेते हैं, जी एक्स प्लस जी के बाद एच मान लेते हैं, एच एक्स। यानी आपका एफ एक्स है, ये जी एक्स मान लीजिए, ये एच एक्स। तो मैं पहले इसको ले लेता हूं, इसको, फिर इसको, दोनों को देखता हूं ये कैसे हैं सी के ऊपर, फिर दोनों का जोड़ भी वही आएगा। अगर ये दोनों कंटिन्यूस हैं तो जोड़ भी कंटिन्यूस, दोनों अगर कंटिन्यूस है, दोनों की घटा भी कंटिन्यूस ही होती है और दोनों की गुणा भी कंटिन्यूस ही होती है, ठीक है। तो पहले आप लेते हैं किसको, जी एक्स को, जी एक्स क्या है आपके पास, साइन एक्स, साइन एक्स। तो देखो किसके ऊपर, सी के ऊपर, लिमिट एक्स टेंड्स टू, क्या लिखोगे, सी, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, सी नेगेटिव या सी माइनस एच, ऐसे लिख दें लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो यहां पे क्या होगा आपका, साइन भी क्या हो जाएगा आपका, सी माइनस एच, क्योंकि हर बार यही लिखना पड़ता है हमें, सी नेगेटिव लिख सकते हैं शुरू में आप। लिमिट यहां पे अब एच किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। तो देखिए सी, साइन सी माइनस एच को खोलिए आप, तो साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला हो गया, ये क्या बनता है आपका, +1 का फार्मूला क्या हो गया, साइन एक्स यानी साइन सी, कोस वाई यानी कि कोस एच, माइनस कोस सी यानी कि कोस सी, और इनटू में साइन वाई यानी कि साइन एच, ठीक है। ये मैंने साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला खोल दिया, तो ये हो जाएगा आपका। तो बच्चों देखिए, कोस साइन सी तो साइन सी ही रहेगा, कोस एच यानी कोस जीरो की वैल्यू 1, तो यहां पे बच गया साइन सी, माइनस यहां पे देखो साइन एच यानी साइन 0 की वैल्यू 0, तो इसकी पूरे की मल्टीप्लाई 0 की इससे करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आपके पास आया साइन सी। ऐसे ही जब आप लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव करोगे या सी प्लस एच करोगे, तो फिर क्या होगा आपका, साइन, और फिर यहां पे एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका, सी प्लस एच, ठीक है। तो खोलिए साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला खोल लीजिए, साइन सी कोस एच प्लस कोस सी साइन एच, यही होगा। अब कोस एच की वैल्यू फिर से वही 0, तो साइन सी बच गया आपके पास, साइन सी नहीं, कोस एच की वैल्यू 1, कोस 0 का मान 1, तो साइन सी आ गया ना। अब साइन एच, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये सारा टोटली कैंसिल, साइन सी आ गया। तो लेफ्ट भी वही, राइट भी वही। और अगर आप जी एक्स की जगह आप सीधा सीधा जी सी रखते हैं यहां पे, तो फिर भी आपका साइन सी। तो आपका जो एफ है, जी है, जो जी इज कॉन्टिन्यूस, किसके ऊपर, कॉन्टिन्यूस, किसके ऊपर, एट आता है आपका जो साइन है, साइन एक्स है, वो क्या आता है, जी एक्स आपका कंटिन्यूस। लेकिन एक पॉइंट के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस भी आता है बच्चों, किसके ऊपर, देखो आपको पता होना चाहिए, साइन एक्स, साइन की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर नोट डिफाइन आती है, नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। तो इसलिए ये तो हर जगह ही क्या होगा आपका, कंटिन्यूस ही होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है और साइन 90 1 होता है, ठीक है, बिल्कुल हर जगह कंटिन्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास क्या है, एच एक्स को ले आप, एच एक्स क्या था आपका, कोस एक्स, तो कोस एक्स को ले लीजिए, एच एक्स इक्वल टू कोस एक्स। अब वही बात, क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव लिख दीजिए या सी प्लस सी माइनस एच कर दीजिए आप, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कोस सी माइनस एच। तो खोलिए कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स कोस वाई ऐसे खुलता है, माइनस साइन एक्स साइन वाई ऐसे खुलता है ना। तो देखिए कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, वाई की जगह एच है बच्चों, यहां पे क्या है, एच। तो देखो कोस 0, एच की जगह 0 पुट कर, कोस 0 का मान 0, तो कोस सी आ गया, कोस सी, माइनस में साइन 0 की वैल्यू 0, तो सारे के साथ 0, तो बस सीधा ही क्या आ गया आपके पास, कोस सी। तो ये आ गया आपका क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसी की राइट हैंड लिमिट देखते हैं, इसी पॉइंट के ऊपर, किसके ऊपर, देखिए राइट हैंड लिमिट किसकी, कोस एक्स की। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, क्या लिखोगे आप, सी पॉजिटिव या सी प्लस एच, और यहां पे क्या था आपका कोस, एक मिनट,
यहाँ पे बच्चों फॉर्मूले में एच, ये ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस आता है, माइनस नहीं आता, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पे प्लस आता है कोस सी माइनस एच में, ठीक है। अब यहाँ पे कोस क्या है आपके पास, सी प्लस एच, तो सी प्लस एच में देखिए आप क्या हो जाएगा। तो अब इसी बात को आप लिख अब इसको खोलोगे ना आप लोग, क्या हो जाएगा देखिए, तो लिमिट यानी कि एच टेंड्स टू 0, तो कोस सी प्लस एच, देखिए कोस सी कोस एच माइनस साइन सी साइन एच, फार्मूला है ये कोस सी एक्स प्लस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो यहां देखिए एच की जगह 0 पुट कीजिए, यहां 1 हो गया तो ये कोस सी आ गया, और यहां पे साइन 0 0 तो टोटली कैंसिल, तो कोस क्या आ गया आपके पास, कोस सी। तो ये भी राइट भी तो नहीं आई, और सीधा सीधा आपका जी एक्स जो था, एच एक्स जो था क्या था, वो एच एक्स था आपका कोस एक्स। तो अब जब एच ऑफ सी रखते हैं आप, तो फिर भी क्या आएगा आपका कोस सी। तो तीनों ही वैल्यू बराबर आ रही हैं, ये भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका एच भी है ये भी क्या है, एच इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर, केवल किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट किसको, जो आपका सी है भाई वो क्या नहीं होना चाहिए, बस ओल्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो बच्चों क्योंकि इस पे है ना ये नॉट डिफाइन आएगा, देखिए एन की जगह मैंने क्या रख दिया, मान लीजिए 0, तो पाई बाई 2 हो गया, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। नहीं बिल्कुल ये होगा हर पॉइंट के ऊपर होगा बच्चों, ये नहीं होगा, ये तो सीकेंट होगा जो कि डिसकंटिन्यूस होगा, ये बिल्कुल हर पॉइंट के ऊपर क्या आएगा आपका, कंटिन्यूस ही आएगा। तो इसलिए अब आपका दोनों ही मान, कौन सा, आपका जी भी कंटिन्यूस और आपका एच भी कंटिन्यूस। तो आपका जो एफ था, एफ किसका जोड़ था आपका, एफ था आपका जी और एच का जोड़। सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, यानी कि एवरी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। प्रत्येक जो सी है जो कि एक रियल नंबर है उसके ऊपर ये आपका जो एफ है ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो इसका दूसरा पार्ट है बी, उसमें क्या है बच्चों, उसमें भी वही है, इसमें सिर्फ क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स है ये आपके पास, ये कोई एफ एक्स फंक्शन है। अब इसको बताना है, तो मैंने अभी तो किया था, इसको कैसे देख सकते हैं, इसको जी एक्स और इसको एच एक्स। अब इन दोनों का डिफरेंस भी, ये कैसा प्रूव किया हमने, कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा, कंटिन्यूस। तो आपका एफ क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, ठीक है। बस फिर इसका सी पार्ट है, जो सी पार्ट में क्या है, यहां पर दिया है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अभी हमने क्या प्रूव किया था, ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूस। तो इसलिए ये तीनों ही पार्ट कंटिन्यूस होंगे प्रत्येक रियल नंबर के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। 22 में करना है कि आपको इन जो फंक्शन है इन सभी की कंटिन्यूटी के ऊपर डिस्कस करना है। कौन कौन है आपके पास 22 में, पहले है कोसाइन, आपके पास कोसाइन फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 22 में 22। तो पहले एफ एक्स मान लेता हूं मैं इसको, कोसाइन को लिख लेते हैं कोस एक्स में लिख लिया मैंने इसको एफ एक्स। तो अब ये हमने प्रूव तो किया था, ये कोस एक्स कैसा आता है, अभी इससे पिछले समय ही तो किया था, क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो ये तो हर जगह ही कंटिन्यूस होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन करना है इसी में, कोसिकेंट एक्स, एफ एक्स क्या आपके पास, यहां पे ले लेता हूं मैं कोसिकेंट, ये तो हम ऊपर ही कर ही चुके हैं ये पहले वाला, तो कोसिकेंट एक्स। अब देखिए इसी एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों 1 बाई साइन एक्स। अब मुझे ये बताइए आप, हमने साइन एक्स को पीछे क्या किया है, कंटिन्यूस किया है ना, तो 1 बाई साइन एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि किसके ऊपर साइन एक्स की वैल्यू 0 आती है, जब मतलब मान लीजिए साइन 0 रखता हूं मैं तो 0 आती है। तो साइन देखो यहां पर यदि मैं एक्स की जगह क्या रख दूं, एन पाई का मतलब यदि मैं 0 पाई रखता हूं, मतलब 1 पाई रखता हूं, 0 पाई रखता हूं, एन की जगह 0, तो साइन 0 पाई, तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, ठीक है। तो 1 बाई 0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन, नहीं होगा कंटिन्यूस। और अगर 1 रख देता हूं एन की जगह, तो एक्स की जगह 1 पाई, यानी कि साइन पाई का मान फिर से 0,
2 पाई रखेंगे तो साइन 2 पाई का मान भी 0, 3 पाई का मान भी 0। तो इसका मतलब जब भी हम x की जगह n पाई रखेंगे तो त्यों त्यों यहाँ पे 0 बनेगा, तो 1/0 क्या होता रहेगा, नॉट डिफाइन। इसका मतलब ये कंटिन्यूस तो बनता है साइन x, लेकिन कोसिकेंट x कंटिन्यूस किस पे डिसकंटिन्यूस बनता है, ये आप लिखोगे, ये जो 1/sin x है ना कोसिकेंट x, ये क्या लिखोगे, जो f है आपका ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट जो आपका x है वो क्या नहीं होना चाहिए, x इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि जो जो आप x की जगह n पाई रखोगे तो नीचे 0 होता जाएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइन आता रहेगा। इन बात बस इस चीज को छोड़ करके बाकी सब पे हमने प्रूव किया पीछे कि ये साइन x कंटिन्यूस ही आता है, तो इसलिए कोसिकेंट x भी कंटिन्यूस ही आएगा। उसके बाद इसका अगला पार्ट सीकेंट है आपका fx इसी के उसमें सीकेंट x है, तो इसको देखते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/cos x। अभी हमने क्या किया था, cos x को कंटिन्यूस एवरीवेयर किया था या नहीं किया था, बिल्कुल किया था। लेकिन cos π/2 यहां पे यदि मैं x क्या रख देता हूं, x बिलोंग्स टू, अगर मैं ऐसे रखता हूं ओड मल्टीपल ऑफ π/2, इस बात को आप +1 के कंसेप्ट में जाकर के समझ सकते हैं। यहां पर अगर हम जैसे मान लीजिए मैंने n की जगह 0 रख दिया तो π/2 बच गया, 1 × π/2, तो cos π/2 की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, तो 1/0 फिर से नॉट डिफाइन। तो ये तो कंटिन्यूस बन रहा है, लेकिन 1/cos x नहीं बन रहा कंटिन्यूस, ठीक है। नीचे वाला तो कंटिन्यूस बन रहा है, लेकिन 1 ये थोड़ा ही बन रहा है इसके ऊपर। आप 1 रखिए n की जगह, तो 2 × 2 + 1 3π/2, उस पर भी ये कोस मान का मान क्या आएगा, cos 3π/2 0। यानी कि जब भी आप ये रखोगे इसको छोड़ करके आपका जो सीकेंट x फंक्शन है वो एवरीवेयर क्या होगा, कंटिन्यूस। एक्सेप्ट यहां पे लिख दोगे कि ओड मल्टीपल ऑफ ये क्या है, 2n + 1, ये ओड है, 2n तो इवन होता है, तो एक्सेप्ट 2n + 1 × π/2 को छोड़ करके, यानी ओड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ करके एवरीवेयर क्या है, f इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है बस। तो अब उसके बाद ये है आपके पास, फिर है आपके पास कोटेंजेंट। तो कोट फंक्शन इसी तरह से है, fx इक्वल टू कोटेंजेंट यानी कि कोट x। अब इसी को लिख सकते हैं आप 1/tan x। अब tan x को आप क्या लिखेंगे, देखिए 1/tan x, यहां पे tan x है ना, तो यहां पे देखिए यदि मैं 1/ यहां पे लिखूं sin x/cos x, sin x, और बाई cos x, तो cos x ले जाएगा आपका ऊपर। तो देखिए अब ये हमने प्रूव किया था, ये भी कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये भी कंटिन्यूस, लेकिन इसकी वैल्यू 0 किस पे होती है, n पाई के ऊपर प्रूव किया था। अगर x क्या हो आपका n पाई, x अगर आपका n पाई हो, x इज इक्वल टू n पाई हो, तो फिर ये नीचे वाला 0 आएगा। तो इसका मतलब नीचे वाले को 0 न बनने की स्थिति में ही ये कंटिन्यूस हो सकता है, यानी ये कंटिन्यूस होगा कहां, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई को छोड़ करके, क्योंकि उस पर तो ये नॉट डिफाइन बनता है, यहाँ पे 0 बनता जाएगा, बस नॉट डिफाइन होगा। बाकी सब पे क्या होगा, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो आपका कोट x भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूस, ठीक है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 के बाद है आपके पास फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर। अब देखिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है, आपके पास fx दे रखा है कितना, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास 23rd है 23वां। देखिए क्या दिया इसमें, क्वेश्चन 23rd, इसमें क्या कहता है ये, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर fx आपका क्या है, fx दिया है प्यारे बच्चों, इसमें fx की वैल्यू है sin x/x, sin x अपॉन x, इफ कब, इफ x इज लेस देन 0, और दूसरा मान आता है x + 1 कब, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। अब इस फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी के सभी पॉइंट निकालो आप, तो निकालिए आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, x लेस देन 0 का मतलब है यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी आपकी, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, या 0 - h कर लेता हूं मैं सीधा ही, तो ऊपर क्या हो गया आपके पास साइन 0 - h, और नीचे भी आपका 0 - h। अब देखिए तो साइन -h हो गया, अगर 0 को हटाता हूं तो मैं लिमिट, मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, h टेंड्स टू 0। अब देखिए साइन -h हो गया, साइन -h अपॉन -h। अब साइन -h का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या होता है ये नेगेटिव, तो -sin h हो गया ऊपर, क्या हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0
ठीक है। और ऊपर क्या हो गया, माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, तो साइन एच बाई एच व्हेन एच टेंड्स टू 0, तो ये तो लिमिट आपकी +1 में आपने प्रूव की थी, तो ये तो कितनी आती है आपकी 1 आती है। और मैं इसको +1 की जो वीडियोज हैं उनमें समझाऊं भीगा, जब इस कंसेप्ट पे आऊंगा तो क्यों ये 1 आती है लिमिट, ठीक है। तो अब ये आ जाती है आपकी 1। अब इसी में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव यानी 0 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। फिर यहां पर देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ी तो यहां है ना, वहां तो छोटी थी, अब यहां पे रखोगे मान, क्या हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा 0 प्लस एच प्लस 1, फिर भी क्या है आपके पास, h 0 है तो 1 ही आया, ठीक है। तो इसका मतलब, और f ऑफ 1 जब आप निकालते हैं f ऑफ 1, फिर क्या आएगा आपके पास, देखिए f ऑफ 0, 1 नहीं 0, 0 के ऊपर देख रहे हैं ना, तो फिर यहां पे रखोगे x इक्वल टू 0, तो यहां पे है तो 1 तो यहीं पे रखना पड़ेगा ना, x इक्वल टू 0, तो देखिए 0 प्लस 1, फिर भी आया 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1, राइट हैंड लिमिट भी 1 और 0 के ऊपर वैल्यू भी 1। तो क्या है आपका, जो आपका फंक्शन है वो हर जगह क्या है आपका, कंटिन्यूस है, ठीक है, एवरीवेयर। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है डिसकंटिन्यूटी का, हर पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूस ही आएगा। क्या लिखोगे, f इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर के ऊपर ये कंटिन्यूस ही आएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में क्या है, देखिए 24 में क्या कहता है आपको, f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन 24, f(x) इक्वल टू क्या है आपके पास, ये है आपको दिया है x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। इफ आपका इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद दूसरा है 0 इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज कंटिन्यूस फंक्शन। डेटरमाइन, आप जांच कीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, देखिए 0 के ऊपर देखना पड़ेगा, 0 वैल्यू है। तो अब आप क्या करोगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव अथवा 0 माइनस एच, यहां पे रखनी पड़ेगी क्योंकि यहां तो x की वैल्यू 0 के बराबर है, या तो छोटी और बड़ी दोनों यहीं पे होंगी, यहाँ 0 के बराबर नहीं है x, तो या तो छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है तो यहीं पे, तो क्या लिखोगे 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 1 बाई 0 माइनस एच, ठीक है। तो अब ये देखो आप, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बच्चों, अब h माइनस एच का स्क्वायर तो कुछ भी है यहाँ पे, माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका h का स्क्वायर इनटू, अब ये कोई देखो साइन में किसी की भी वैल्यू, यहाँ बिल्कुल h 0 नहीं होता, नियर अबाउट 0 होता है, तो साइन थीटा का मान हमेशा ही क्या आता है बच्चों, ए डेफिनेट वैल्यू आती है, क्या आती है, ए डेफिनेट वैल्यू, किस किस के बीच की वैल्यू, बिटवीन किस किस के बीच में, -1 एंड 1, यानी क्लोज्ड इंटरवल -1 और 1। साइन का मान कभी भी -1 और 1 के सिवा और उनके बीच की वैल्यू के सिवा कुछ नहीं आ सकता, तो ये तो कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी, ये सारे की सारी। लेकिन ये गुना में क्या है आपके एच स्क्वायर, यहां पे क्या है आपका 0, तो 0 इंटू में सम डेफिनेट वैल्यू, 0 इंटू सम डेफिनेट वैल्यू, तो ये क्या हो गया आपके पास, यहां तो कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू आओगी, और यहां पे एच स्क्वायर क्या हो गया 0, तो ये सारा टोटली क्या हो गया आपके पास 0, ठीक है। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच, क्योंकि साइन x का मान बच्चों हमेशा -1 और +1 के बीच में ही आता है, कुछ भी किसी पे वैल्यू निकाल लो, चाहे ये आएगी चाहे ये आएगी, बड़ी से बड़ी वैल्यू ये छोटी से छोटी ये, बाकी इनके बीच में। तो लिमिट 0 प्लस एच, और फिर क्या होगा, यहीं पे रखोगे आप, राइट भी यहीं पे, x स्क्वायर यानी 0 प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में साइन 1 बाई 0 प्लस एच, तो फिर से यहां पे क्या आएगा आपका, ये तो एच स्क्वायर ही रहेगा आपका, और यहां पे क्या आएगी वही बात, ए डेफिनेट वैल्यू बिटवीन -1 टू +1 क्लोज्ड, मतलब इसके बीच में, तो इसका मतलब एच स्क्वायर तो फिर से वो है आपका 0 है, तो 0 इंटू 0 0। अब सीधा सीधा अगर आप f ऑफ 0 निकालते हैं, f ऑफ 0, तो x की वैल्यू जब 0 है तो फिर तो f ऑफ x क्या आता है आपका, ये तो पहले ही दे रखा है, ये कितना आता है 0, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही 0, राइट भी वही, और फंक्शन की वैल्यू भी वही, तो f इज कंटिन्यूस, f इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर मतलब फॉर ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस ही आएगा, ठीक है।
तो बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। बच्चों ये वीडियोस लंबी हो रही हैं और ये जो आपकी लिमिट की है तीसरी वीडियो है, तो क्योंकि इसको समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगली जो आपकी मतलब एक्सरसाइजेज आएंगी थोड़ी छोटी भी आएंगी, कोई बड़ी भी आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, इसलिए हर बात को खोल करके हम समझा रहे हैं। तो आपके पास एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर क्या है आपके पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, कब? इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये है। उसके बाद अगली बात -1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये करना क्या है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ, तो आपको देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए 0 के ऊपर, एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे देखनी पड़ेगी ना, देखो 0 नेगेटिव, यानी कि 0 माइनस एच भी कर सकते हैं। तो साइन यहां पे रखोगे ना आप, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यहीं पे तो है, तो साइन 0 माइनस एच माइनस कोस 0 माइनस एच। अभी आपने इन दोनों को क्या किया था, कंटिन्यूस ही प्रूव किया था। तो यहाँ पे वैसे लिमिट निकालनी है तो चलो कोई बात नहीं, आप निकाल ही लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, देखिए साइन माइनस एच, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है आपका नेगेटिव, माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन एच, और माइनस में कोस 0 माइनस एच, यानी माइनस कोस माइनस एच फोर्थ में, तो ये पॉजिटिव होता है, तो बाहर तो माइनस है ही, कोस एच। तो एच की जगह 0 पुट कीजिए आप, तो ये तो 0 ही हो गया, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये हो गया 1, तो बाहर क्या है माइनस, तो -1। ऐसे ही लिमिट क्या लिखोगे आप, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी 0 प्लस एच कर लीजिए सीधा सीधा, फिर भी यहीं पे रखोगे आप, तो साइन 0 प्लस एच माइनस कोस 0 प्लस एच। ये बातें आपको समझ में आएंगी पहला बेसिक कंसेप्ट और दूसरी वीडियो देखने के बाद। तो वही बात साइन एच हो गया यहाँ पे, साइन एच माइनस कोस 0 प्लस एच कोस एच। अब देखिए आप यहाँ पे तो फिर से 0 हो गया, 0 रखने से ये क्या हो गया, फिर से कोस 0 1, यानी -1, ये भी इतनी, ये भी इतनी। और यदि आप सीधा सीधा एफ ऑफ 0 निकालते हैं, एफ ऑफ 0, तो वो तो आ ही क्या रहा आपका -1। तो इसलिए तीनों ही बराबर हैं, तो इसलिए एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, प्रत्येक पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूस है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों आपके पास, आपको कोई कांस्टेंट वैल्यूज दे रखी हैं, उन कांस्टेंट दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 तक। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।